गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिंदी की क्लास में हम पढ़ेंगे लेसन 3 शब्द और वाक्य। हिंदी ग्रामर का ये आपका लेसन है, शब्द और वाक्य। तो देखिए कि शब्द क्या होते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। जैसे का अगर हम इसको मिलाएं तो क्या बन जाएगा? कमल, अर्थात एक फूल का ये नाम है। अगर आप इसको इस तरीके से लिखे ल म तो क्या वर्ड बनेगा? ल म। इसका कोई भी अर्थ नहीं होता, ये निरर्थक शब्द है, ये आपका सार्थक शब्द है। अब देखिए शब्दों का वर्गीकरण। आपकी क्लास में शब्दों का वर्गीकरण दो आधार पर दिया गया, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण कैसे? प्रयोग के आधार पर, किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, और दूसरा है इसका नंबर 1, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा है इसमें अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें वचन, लिंग और कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है वाक्य में प्रयोग करने पर। जैसे पंखा चलता है। अगर ये बहुवचन में होगा तो क्या हो जाएगा? पंखे चलते हैं। अर्थात इसमें वचन परिवर्तन हुआ है। अब अविकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे धीरे धीरे, टन टन, आहा, ये विस्मयादि बोधक है, अरे, आदि। तो ये ऐसे शब्द हैं जिसे किसी भी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो लिंग, वचन और कारक के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द ऐसे ही वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो देखिए सेकंड नंबर है अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो निरर्थक तो सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है। जैसे हमने आपको ये बताया था शब्द कमल, अर्थात एक फूल का नाम है या किसी का नाम भी हो सकता है। कमल से वैसे अभिप्राय एक पुष्प से ही लगाया जाता है। जैसे घर, कुर्सी, विद्यालय जैसे इनका नाम आता है तो उसकी रचना हमारे सामने आ जाती है। और निरर्थक शब्द जिनका कि कोई अर्थ नहीं होता, जैसे ये हमने लिखा था, ये एक निरर्थक शब्द है। वैसे हम कभी कभी बोलते हैं
चाय वाय या मामा ढामा, इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, पर बोलने में ये प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जब हम रोटी मांगते हैं तो क्या बोलते हैं, रोटी रोटी दे दो, तो रोटी का तो अर्थ है पर रोटी का कोई अर्थ नहीं होता है, खाली ये बोलने में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा में इनका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये लिखे नहीं जाते हैं। तो आज आपने देखा कि हमने शब्द पढ़े, शब्द और वाक्य। तो क्या होते शब्द, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, कमल, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं घ घन र, क्या होगा, घर। अर्थात अगर हम इसको र धन घ कर दें तो क्या बन जाएगा, रघ। इसका कोई अर्थ नहीं, ये एक निरर्थक शब्द है और ये सार्थक शब्द है। अब है शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी अर्थात जिनमें विकार पैदा होता है, इसके अनुसार लिंग वचन और कारक के अनुसार। अविकारी जिनमें कि कोई विकार नहीं होता, लिंग वचन और कारक के अनुसार ये किसी भी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, तो इनको ऐसे ही रखा जाता है। और अर्थ के आधार पर भी शब्दों के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जैसे घर, विद्यालय, चाय आदि। और निरर्थक शब्द, अब इनका नाम आते से ही हमारे मन में क्या आता है, जैसे विद्यालय, घर क्या है, चाय क्या है, पीने की चीज़ें। और निरर्थक शब्द जैसे चाय वाय, मामा ढामा, रोटी रोटी, इन शब्दों के कोई भी अर्थ नहीं होते, इसलिए हिंदी भाषा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ बोलचाल की भाषा में हम इन शब्दों का प्रयोग करते